डियर व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट ईयर में होने वाले महा टीटी 2026 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें। यानी 21 जून 2026 को जो महा टीटी 2026 पे होने वाला है उसके लिए हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, पूरा डिटेल हम लाइव इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से और उसकी साइज़ के हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। इस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में कुछ ऑप्शनल भी है, जो जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है वो उन लोगों के लिए अप्लीकेबल है जिनको जो कास्ट में भरना चाहते हैं। ठीक है, ये रेडी रखने के बाद आपको सबसे पहले महा टीटी सर्च करना है। इस तरह का बार ओपन होगा, इंटरफेस आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है। मैं अपना यूज़र नेम यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। जो भी आप यूज़र नेम क्रिएट करेंगे उसको अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। मैंने मुजाहिद जैन इस तरह का यूज़र नेम क्रिएट किया। पासवर्ड डिफ़ॉल्ट भी लेता है, लेकिन मैं अपना पासवर्ड डालूँगा। इस पासवर्ड को अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। लॉगिन करने के लिए यही पासवर्ड लगेगा और उसको रिकन्फर्म करना है। यहाँ पर एसएससी सर्टिफिकेट में जैसा आपका नाम है सेम वैसा ही नाम आपको यहाँ पर डालना है। पहला नाम, फिर मिडिल नेम और फिर लास्ट में लास्ट नेम। मोबाइल नंबर जो आपका हमेशा शुरू रहता है और फिर ईमेल आईडी आपको डालना रहेगा। मोबाइल नंबर अच्छी तरह से याद रख लो और यहाँ पर ईमेल आईडी दोनों अच्छी तरह से चेक करना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। और OTP पार्ट हुआ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने OTP भेजा तो हमारे मोबाइल पर एक OTP आएगा। उस OTP को हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ये हमारी पूरी डिटेल हमारे सामने आ गई। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड मैंने सेव कर लिया। यहाँ पर आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल के अपना कैप्चा डालना है और लॉगिन करना है। इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने होगा। 4 ऑप्शन है, ऊपर भी 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अर्जावरील माहिती भरा। जैसे हमने इस पर क्लिक किया मेरा नाम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। आईचे नाव जैसे सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर सेम स्पेलिंग डालना है। अगर नाम में बदलाव है तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे यस नो। तो बदलाव नहीं है इसलिए मैंने नो सिलेक्ट किया। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। सबसे पहले महीना चूज़ करना है, फिर साल चूज़ करना है और लास्ट में दिन चूज़ करना है। यहाँ पर आधार नंबर अपना बिल्कुल ध्यान से आपको डालना है और फिर मेल सिलेक्ट करेंगे या फीमेल जो भी आप है। ये मेन चीज़ है। यहाँ पर आपको अपने कास्ट की इंफॉर्मेशन डालना। मैं कास्ट में आता हूँ, मैंने अपनी कास्ट सिलेक्ट किया। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जो कास्ट सर्टिफिकेट पर रहता है, जो हमें तहसील से मिलता है और वो कब इश्यू हुआ था उसका डेट भी हमें यहाँ पर डालना है। इस तरह हमने डाल दिया और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे सेव और नेक्स्ट पर हमने क्लिक किया, इंफॉर्मेशन में एड्रेस हमें यहाँ पर टाइप करना है। करेक्ट एड्रेस मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। अब हमारी दूसरी स्टेप चल रही है। पहली स्टेप हो गई व्यक्तिगत माहिती, ये दूसरी स्टेप चल रही है संपर्क का छठी माहिती। एड्रेस इंफॉर्मेशन, सिटी नंबर डालना है। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ करना है, तालुका चूज़ करना है। जैसे मैं मुमरा में हूँ तो कौसा मुमरा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और यहाँ का पिन कोड जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। सेम एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पर करेंगे
और हमने इस पर थर्ड स्टेप पर हम चले गए। ये इम्पोर्टेंट बहुत होता है, शैक्षणिक माहिती पूरा देखकर हमें डालना पड़ता है। तो सबसे पहले स्टेप में एसएससी की इन्फॉर्मेशन हमें डालना है। आपका एसएससी का सर्टिफिकेट नंबर उस पर लिखा हुआ होता है, सेम टू सेम देखकर यहाँ पर एसएससी का सर्टिफिकेट नंबर हम डाल रहे हैं। उसी के आगे 10वीं का सीट नंबर भी आपके मार्कशीट पर लिखा हुआ होगा, वहां से हम ये डाल देंगे, ये अपना सीट नंबर। उसके बाद बोर्ड किंवा विद्यापीठाचे नाव, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का आपको नाम डालना है। मैं यहाँ पर बोर्ड का नाम डालता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे। पूरा डालेंगे, पूरा इजीली बैठ जाता है। ये कितना भी लंबा नाम रहा तो इजीली बैठ जाएगा। उसके बाद आप कौन से साल सिलेक्ट हुए हैं, पास हुए हैं, वो पासिंग ईयर यहाँ पर डालना है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी अपने सर्टिफिकेट पर, कितने नंबर आपको मिले हैं और कितने में से मिले हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमने 10वीं की भरा है। अब एचएससी की हम भरेंगे। एचएससी पर हमने इसी क्लिक किया, ये इनेबल हो जाते हैं। यहाँ पर हम प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट नंबर जो 12वीं के सर्टिफिकेट नंबर पर है लिखा हुआ, उसके बाद सीट नंबर, 12th का, ऊपर हमने 10th का डाला, अब 12th का डालेंगे। ये मेरा सीट नंबर है। अब हम ऊपर का नाम कॉपी करके बोर्ड का सेम कॉपी करके नीचे डाल सकते हैं, क्योंकि सेम बोर्ड है मेरा, तो मैंने कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया। अब मैं कब पास हुआ था 12th, वो भी मैं यहाँ पर लिखूँगा, फेब 2007। याद रखना दे, मैंने ऊपर गलती किया था, 2025 हो गया था, वहाँ पर 2005 चाहिए था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले अब मंथ सिलेक्ट करना है, ईयर सिलेक्ट करना है और उसके बाद फिर डेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 10वीं 12वीं में कितने नंबर मिले थे और कितने में से मिले थे, यहाँ पर नोट डाउन करना है। हम नीचे स्क्रॉल जैसे ही करेंगे, ये हमने एसएससी और एचएससी की इंफॉर्मेशन भर दिया। हमने थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया नीचे, तो यहाँ पर पदवीची माहिती भरना है, यानी आपने ग्रेजुएशन किया है, पास किया है तो पूरी इन्फॉर्मेशन, नहीं भी किया है तो अपीयर्ड है तो भी करना है। मान लो ग्रेजुएशन पर हम क्लिक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है आपने क्या किया है ग्रेजुएशन में, तो मैंने बीए किया। पास है या अपीयर है ये छोड़ दो, निकाल रिजल्ट, पास है या अपीयर्ड है, तो मैं पास हूँ, तो पास क्लियर करूँ, सिलेक्ट करूँगा। अब उस बोर्ड का नाम लिखना है यहाँ पर जिससे मैंने बीए किया, तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ये मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है। कितने नंबर मुझे मिले थे यहाँ पर मुझे लिखना है और कितने में से मिले। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप देखकर एक पेज पर लिख कर रख लेवे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद हम थोड़ा आगे स्क्रॉल करेंगे। अब अगर एमए है, पदव्युत्तर है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर व्यावसायिक शैक्षणिक अर्हता, प्रोफेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 से 5 के लिए है, ठीक है, यानी पेपर 1 की इन्फॉर्मेशन यहाँ हम भरेंगे। तो मैंने क्लिक किया, पूरा इनेबल हो गया। मैंने डीएड किया था और रिज़ल्ट में पास हूँ। मुझे यहाँ पर आपके डिप्लोमा का या बोर्ड का नाम मैं लिख रहा हूँ, महाराष्ट्र स्टेट परीक्षा परिषद पुणे। जैसे आपके डीएड के सर्टिफिकेट पर ऊपर लिखा हुआ है वैसे आप यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिख दे। फिर उसके बाद डेट सिलेक्ट करें, कौन से डेट में आपने पास किया है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सर्टिफिकेट पर मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान से फिल आपको करना है, जो जो गलतियां यहाँ हो रही है आपको वहाँ नहीं करना है। उसके बाद फिर मैंने कितने गुण मुझे मिले, कितने में से मिले, ठीक है, और परसेंटेज, ये तीनों चीज़ें आपको डालना है। और आप कौन से ग्रेड में आपको नंबर मिले हैं, जैसे मुझे ए में मिला है तो ए प्लस या ए में डाल देता हूँ।
और डीएड का प्रमाण पत्र नंबर मैं यहाँ पर डालूँगा, डीएड का सर्टिफिकेट नंबर। ये सब आपको साथ में लेकर बैठना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये मैंने प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया डीएड का। फिर आगे हम बढ़े। उसके बाद 6 से 8 में दोनों पेपर देने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर दोनों सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने बीएड भी किया, उस फाइनेंशियल ईयर पास किया बीएड को। कौन से यूनिवर्सिटी से पास किया? मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का नाम डालूंगा मैं, और कौन से साल में पास किया वो भी हमको यहाँ मेंशन करना है, मंथ और ईयर। उसके बाद कितने नंबर मिले हैं। चलो मेरे पास सर्टिफिकेट है तो पहले मैं सर्टिफिकेट नंबर डाल देता हूँ, गलती बिल्कुल ना करें आप। उसके बाद मिडाले ले गुण, कितने आपको नंबर मिले हैं, कितने में से मिले थे वो यहाँ पर मेंशन करना है। और यहाँ पर परसेंटेज और फिर ग्रेड। सेव और नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। अब हमको परीक्षा विषय यानी इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्ज़ाम फिल करना है। सबसे पहले सेंटर हम चूज़ करेंगे। अब मैं थाने का हूँ तो मेरा डिस्ट्रिक्ट थाने है, मैं थाने में सेंटर चाहिए। और मुझे पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए चाहिए, मैंने दोनों सेलेक्ट किया, दोनों पेपर देने वाला हूँ। अब पेपर सेकंड के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो मैंने एसएस लिया। को मीडियम सिलेक्ट करना है, जो भी मीडियम के है। मैं उर्दू मीडियम से, मैंने उर्दू सिलेक्ट किया। और उसके बाद आप महाराष्ट्र के रहवासी है तो हाँ सिलेक्ट कीजिए। और फिर आपको लैंग्वेज टू सिलेक्ट करना है, मैंने इंग्लिश लिया, मराठी भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आप हैंडीकैप है या नहीं है, नो तो नो सिलेक्ट करेंगे। आप माजी सैनिक है क्या, नो तो नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक टिक बॉक्स आपको करना है, याद से यहाँ लिखा हुआ है कि 2018 में जो टीईटी का घपला हुआ था उसमें मेरा नाम नहीं है और इस बात की मैं खातिरी करता हूँ, उस पर मैंने टिक किया। ट्विन भाव है यानी भाई बहन है तो आपको यस नो सिलेक्ट करना है। अब आइडेंटिटी क्या लेके जाने वाले हैं वो सिलेक्ट करना है, उसका नंबर यहाँ पर डालना है। मैंने आधार कार्ड लिया और सेव और नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। ये हमारी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये हमारी लास्ट स्टेप है। इसके बाद हमें पेमेंट करना होगा। यहाँ पर अलग अलग स्टोरेज के साथ आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखना है जिसकी साइज़ केबी में हो, और 2 डॉक्यूमेंट है जो जेपीजी में है और 2 डॉक्यूमेंट है जो पीडीएफ में है। मैं पहले फ़ोटोग्राफ अपलोड करूँगा, उस पर क्लिक करूँगा, मैंने रेडी रखा हुआ है। फ़ोटो को सिलेक्ट किया और ओपन किया तो ये अपलोड हो जाएगा मेरे साइट पर। देखिए यहाँ पर अपलोड हो चुका है। मेरी सिग्नेचर अपलोड करना है, पहले से मैंने रेडी करके रखा था, इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया, अपलोड हो गई। उसके बाद मेरा जो आधार कार्ड है उसकी पीडीएफ कॉपी मुझे यहाँ अपलोड करना है, मैंने अपलोड कर दिया। और लास्ट में जो प्रतिज्ञा पत्र है हाथ से लिखा हुआ है उसकी जेपीजी या पीडीएफ कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देना है। सब चारों भी डॉक्यूमेंट है मैंने अपलोड कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्स पर टिक करना भूलेंगे नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो बिल्कुल सही है। और हम इसको टिक करेंगे बॉक्स में, ये वाले बॉक्स में, और हम शो प्रीव्यू करेंगे। जैसे ही शो प्रीव्यू करेंगे हम तो हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लें, यहाँ से आप एडिट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं पेमेंट के लिए। मैंने चेक कर लिया अच्छी तरह से, मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन सही है, ठीक है। आप भी अच्छी तरह से चेक कर लेना, ठीक है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दिख जाती है कि हमने क्या भरा है, कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, वगैरह वगैरह। फिर हमने प्रोसीड टू पेमेंट पर गए और परीक्षा शुल्क भरना है हमें। फिर मैंने क्रेडिट कार्ड चूज़ किया और फिर यहाँ पर मैंने अपने कार्ड का नंबर डाला, उसकी एक्सपायरी डेट डाला और फिर वही सीवीसी नंबर हमें डालना होगा, नाम डालना होगा। ये पेमेंट प्रोसेस तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। एक मरतबा कंफर्म कैसे हो जाता है वो भी आप लास्ट तक देख लीजिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने सीवीसी नंबर डाला और अपना नाम डाला और मेक पेमेंट फॉर ये किया। जैसे मैंने किया उसने ओटीपी पूछा, ये ओटीपी मेरे नंबर पर आया, मैंने ओटीपी डाला और कंफर्म किया। जैसे ही कंफर्म किया तो पूरी ये जो यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है ये आप संभाल के रखें। मैं लॉगिन करता हूँ, चेक करता हूँ कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। फिर से ये मैंने यूज़र एंड आईडी पासवर्ड डाला, फिर यहाँ पर कैप्चा डाला और कैप्चा डालने के बाद लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मैं पेमेंट सेक्शन में जाता हूँ, परीक्षा फ़ी भरा में।
और चेक करता हूँ हुआ कि नहीं हुआ। जैसे क्लिक किया, देखो यहाँ पर ग्रीन कलर में सेव करके लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, मेरा फॉर्म भरा गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत मददगार साबित होगा। ऐसी वीडियो के लिए लाइक कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।